We'll study about the parametric test. It is basically normal distribution पे based है. जिसमें क्या होता है when your data is being normally distributed which is means it is not skewed. तो जैसे ये है हमारा इधर ये जो मीन है आप देख सकते हैं ये मीन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्सिस है. तो ये जो हमारा लाइन आता है वो हमारा मीन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्सेस है. तो हमारा जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे बेल शेप ग्राफ बनता है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, बट वो स्क्यूड नहीं होता. स्क्यूड मतलब क्या होता है अगर ये तो अगर एक साइड ज़्यादा लाइक कर्व का झुकाव रहता है इट्स कॉल्ड द स्क्यूड. दैट इज़ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो पैरामेट्रिक नहीं होता बट ये पैरामेट्रिक होता है. इसमें क्या होता है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होता है, फोकस ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है और होमोजेनियस पॉपुलेशन के लिए होता है ये. और पैरामेट्रिक टेस्ट अलाउ फॉर द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. इट मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. पॉपुलेशन पैरामेट्रिक मस्ट बी नोन. Population parameter must be known. In this the parametric test is usually suitable for the large population. large population के लिए अच्छा होता है. अब इसके हम लोग टाइप पढ़ेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट के. हम लोग टाइप पढ़ेंगे स्टूडेंट टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट. स्टूडेंट टी टेस्ट में क्या होता है बेसिकली लेस 30 से कम पॉपुलेशन होती है और इसमें क्या होता है कि स्मॉल सैम्पल साइज होता है. सैम्पल मीन की स्टडी करते हैं इसमें. इट इज़ बाय विलियम्स सीले गॉसेट. इसमें बट इन्होंने इसके नाम से क्यों नहीं है टी टेस्ट, बिकॉज उस टाइम पे हम लोग जो साइंटिस्ट था वो अपना नाम से नहीं कर सकता था एक्सपेरिमेंट का या किसी टेस्ट का, तो इसलिए वो स्टूडेंट के द्वारा के बाय स्टूडेंट परफॉर्म किया गया था, इसलिए इसको स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं. अब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है इसके अंदर और इसमें आता है. अब हम लोग पढ़ेंगे मैन विटनी टेस्ट यू टेस्ट. इससे क्या होता है बेसिकली सिमिलर टू स्टूडेंट टी टेस्ट होता है बट ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है. ठीक है. अब हम लोग टी टेस्ट के टाइप पढ़ेंगे. सैम्पल टी टेस्ट और टू सैम्पल टी टेस्ट. तो उसमें वन सैम्पल टी टेस्ट में क्या होता है बेसिकली इसमें कंपेयर करता है बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन सैम्पल मीन. पॉपुलेशन का और पॉपुलेशन के सैम्पल का जो मीन होता है, पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन के सैम्पल का मीन को हम लोग कंपेयर करते हैं. तो टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस के अंडर रूट. तो एक्स बार इज द सैम्पल मीन, म्यू नॉट इज़ अ पॉपुलेशन मीन. ठीक है. अब इसके बाद फिर हमारा आता है टू सैम्पल टी टेस्ट. इसमें तो दो सैम्पल के मीन को कंपेयर करते हैं. तो दो सैम्पल के मीन को पॉपुलेशन का मीन हो कोई से कभी मीन को कैलकुलेट करते हैं, बट इसमें पॉपुलेशन का मीन और फिर पॉपुलेशन का मीन और फिर सैम्पल के पॉपुलेशन का मीन करते हैं. ठीक है. ऐसा तो दो सैम्पल के मीन का कंपेयर करते हैं. जैसे टी इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन N2. ठीक है. ऐसे द सैम्पल साइज x1 इज एक पॉपुलेशन का मीन और दूसरे का एक दूसरे सैम्पल का मीन जो है दोनों सैम्पल के मीन है, अलग अलग सैम्पल के मीन. अब थर्ड आता है पेयर टी टेस्ट. पेयर टी टेस्ट बेसिकली डाटा प्रेजेंट इन द पेयर और हैव इक्वल वेरिएशन एंड कंपेयर टू बिफोर आफ्टर. तो इसमें डाटा पेयर में प्रेजेंट होता है इसके अंदर पेयर टी टेस्ट में और हैव इक्वल वेरिएंस होता है डाटा के बीच में. कंपेयर बिफोर सैम्पल उसमें होता है कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट करते हैं. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब टी स्कोर में पढ़ेंगे हम लोग. जैसे कि हम लोग कर्व देख सकते हैं जैसे कि टी स्कोर है, मीन है और पॉजिटिव नेगेटिव है. तो अगर क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जैसे आप नीचे का सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है पर ये जाता है तो ना फिर इसका ये कम हो जाता है जो पीक होता है. सो एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पीक होगा लेसर सेंटर में. अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो पीक लेसर सेंटर में होता है. ठीक है. अब पीक अगर इसको टेल कहते हैं. अगर टेल ज़्यादा हुआ तो उसका पीक सेंटर का पीक कम होगा. ठीक है. हम लोग ये इसका ऐसे करके लिख सकते हैं इसको. ठीक है. अब इसके बाद फिर हम लोग एनोवा पढ़ेंगे. एनोवा बेसिकली क्या है हमारा स्टूडेंट टी पैरामेट्रिक टेस्ट का एक अलग दूसरा पार्ट है. इसमें तो एक सैम्पल को इसमें मोर देन 2 सैम्पल यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. इसमें एक सैम्पल को मोर देन 2 में डिवाइड कर देते हैं और उनका मीन कंपेयर कर देते हैं. ठीक है. ये तो कम में ही था बट इसमें एक सैम्पल को ना मोर देन 2 में डिवाइड करके उसका मीन कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ बाय रोनाल्ड फिशर. इसलिए हम कहते हैं एनोवा इज ऑल्सो नोन एज फिशर एनोवा. ठीक है. अब इट इज़ बाय अब इसमें एक्सटेंशन ऑफ 2 टेस्ट है. ये एक्सटेंशन क्या है टी टेस्ट का और जेड टेस्ट का. ठीक है. ये मोर देन 2 सैम्पल के लिए होता है. मेजर करते हैं होमोजेनियस पॉपुलेशन के लिए. फिर पैरामेट्रिक टेस्ट के जो भी बारे में हमने लिखा था ये सब हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो आंसर. अब जब इसका जो एनोवा का निकालते हैं तो पी वैल्यू निकलती है हमारी. पी वैल्यू अगर ज़्यादा कम है ठीक है सिग्निफिकेंट वैल्यू के तो फिर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो पास हो जाता है. पास होने का मतलब क्या है कि इसका मीन का डिफरेंस जो होता है जो एनोवा के जो मीन का डिफरेंस है वो ज़्यादा है. ठीक है. अब टी टेस्ट वाले में भी सेम है. टी टेस्ट में क्या है हमारा कि जो टी की वैल्यू है अगर टी की वैल्यू
अगर जो हमारी टेस्ट वैल्यू है, जो हमें अनोवा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई वो टेस्ट वैल्यू है, टेस्ट वैल्यू का से ज़्यादा अगर टी वैल्यू है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट होना मतलब उसका डिफरेंस, मीन का डिफरेंस कम है, इट इज़ एन गुड डाटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना नॉन पैरामेट्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे LSD, एनोवा के बाद LSD पढ़ेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये क्या था, पॉपुलेशन विच मेजर द नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इन विच मीन्स आर नॉट सिग्निफिकेंट इक्वल। इसमें हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा मीन आर नॉट सिग्निफिकेंटली इक्वल। हियर वी अप्लाई LSD। LSD इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। LSD का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर, और इसके अंदर पॉपुलेशन में हम लोग पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर मीन कैलकुलेट करने के बाद उनके मीन को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस। डिफरेंस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देन वी कंपेयर दैट डिफरेंस विद दी LSD। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसका जो मीन का डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर वो डिफरेंस जो हो गया वैल्यू का, जो मीन वैल्यू का डिफरेंस अगर ज़्यादा हुआ या इक्वल हुआ LSD के, तो फिर हम लोग सिग्निफिकेंट एरर हम उसमें होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे। नॉन पैरामेट्रिक को क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, बेसिकली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन होता है। इसमें मेन फोकस ऑन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है, लेस पावर टू द पैरामेट्रिक टेस्ट, इट इज़ लेस पावरफुल देन द पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इज नॉन एज्यूम एज मेड बीइंग पॉपुलेशन, नो assumptions are being made for the population. On parametric test can be implemented for both variable and attribute. Variable are basically quantify and attribute is related to quality. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट शी स्क्वायर टेस्ट, मान विटनी टेस्ट नॉल। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें आता है वन सैम्पल टेस्ट, इसमें वन सैम्पल साइन टेस्ट होता है, टू सैम्पल टेस्ट में होता है टू सैम्पल साइन टेस्ट होता है, और के सैम्पल के लिए मीडियन टेस्ट होता है हम लोग करते हैं। इसमें वन सैम्पल का एग्जांपल है काई स्क्वायर टेस्ट, इसमें टू सैम्पल का आता है मीन टेस्ट है, और मैन विटनी टेस्ट, यू टेस्ट और विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट होता है, और के सैम्पल टेस्ट में होता है हमारा मीन टेस्ट और कोशर्कल। टाइप्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वन टेस्ट में था कि हमारा एज हो गया, बाकी ये वर्ष में ये। अब इसके बाद फिर विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, डाटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कंटेन 5 मिनट्स फॉर मिनिमम और 20 मिनट्स मैक्सिमम। नल हाइपोथेसिस नॉट से डिनोट करते हैं द टू पॉपुलेशन अंडर कंसिडर मस्ट बी इक्वल। टू पॉपुलेशन कंसिडर किया तो वो मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए। टेस्ट स्टेटिस्टिक में आता है U1 इक्वल्स टू N1 N2 प्लस N1 प्लस 1/2 माइनस R1। तो अगर U की वैल्यू हमारे जो क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम आई है ये, तो फिर हमारा क्या होगा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्रुशियल विटनी टेस्ट, इसमें क्या होता है कि हमारा अल्टरनेट टू अनोवा, वन वे अनोवा का अल्टरनेट है ये, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द मैन विटनी यू टेस्ट। हेयर डाटा इज नॉट बीइंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर इज कंपेयरिंग मोर देन 2 ग्रुप्स ऑफ द डाटा, इंडिपेंडेंट इन ऑर्डर। नल हाइपोथेसिस H नॉट से डिनोट करते हैं, उसका फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आता है, H की वैल्यू ये आती है हमारी, इससे कैलकुलेट करते हैं हमें, तो बस देख सकते हैं इसको। अगर H की वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारे लिए मतलब इसका मतलब तो मीन में डिफरेंस कम है। अब आता है फ्रीडमैन टेस्ट होता है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, यूज फॉर द प्लेस फॉर टू वे अनोवा टेस्ट, बट अनोवा यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड योर डाटा, but in ANOVA you have to distribution of the data, but you don't have or not known distribution of the data when you can go with the Friedman test. It was developed by the Millians Friedman। और उसके बाद नल हाइपोथेसिस H नॉट है जो μ1 μ2 μ3 इक्वल है, तो मीन रिएक्शन टाइम इज इक्वल टू द पॉपुलेशन टेस्ट। स्टैटिस्टिक में आता है हम लोग फॉर्मूला दे देंगे, फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो क्यू कैलकुलेट करेंगे अगर वो ज़्यादा वो क्रिटिकल वैल्यू से, तो H नॉट रिजेक्ट होता है नल हाइपोथेसिस।